वेरी गुड इवनिंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं लोग। आज हम लोग देखेंगे लोग प्रश्नावली एक यानी कि एक्सरसाइज एक देखेंगे क्लास 10 का। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं लोग। चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे लोग कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं लोग पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये भी पढ़े थे लोग। और उसके साथ ये भी पढ़े थे लोग कि परिमेय और अपरिमेय संख्या भी किसे कहते हैं लोग। ठीक है, अब हम लोग जानना है हम लोग को ये कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि रियल नंबर। 10वां क्लास का सबसे पहला चैप्टर यही है, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। और हम लोग को ये जानना जरूरी है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप हो। ठीक है, सम्मिलित रूप का मतलब ये हो गया कि एक परिमेय संख्या दिया है और दूसरा परिमेय संख्या दिया है और दोनों को प्लस के द्वारा जोड़ा गया है या फिर माइनस के द्वारा उसमें क्या बोलते हैं संबंध बनाया है। ठीक है, या फिर गुना के द्वारा या फिर भाग के द्वारा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं लोग, वास्तविक संख्या। जैसे मान लीजिए कि ये एक संख्या हुआ परिमेय, ये क्या एक संख्या हो गया हम लोग को परिमेय 3। ठीक है, और एक हो गया अपरिमेय √3। इसी को अगर हम जोड़ दें तो ये परिमेय और अपरिमेय संख्या का क्या हो गया, एक सम्मिलित रूप हो गया, उसी का एक भाग हो गया। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, वास्तविक संख्या। तो प्लस के द्वारा इसको जोड़ दिए। ठीक है, या इसी को हम क्या कर दे, घटा दे। ठीक है, या फिर ये अपरिमेय संख्या हो गया और एक हो गया परिमेय संख्या, इसको जोड़ दिए, या फिर इसी को क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए यानी कि गुना कर दिए, या फिर इसी को क्या किए, भाग कर दिए। यही एक क्या हो गया, ये दोनों संख्याओं में यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में क्या हुआ, एक संबंध बना और इसी संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं लोग, वास्तविक संख्या बोलते हैं लोग। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया है। चलिए हम लोग अब चलते हैं लोग प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे लोग। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जो नीचे संख्या दिया हुआ है, इस संख्या का हम लोग को क्या करना है, मसा निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। हम लोग पहले 4, 5, 6 क्लास में पढ़ चुके हैं लोग कि दो संख्या या दो से अधिक संख्या दिया हुआ रहता है तो उसको हम लोग मसा कैसे निकालते हैं लोग, यानी कि HCF कैसे निकालते हैं लोग। तो हम लोग पहले पढ़े हैं लोग कि 2 तरीका से यानी 2 विधि से हम लोग मसा निकाले हैं लोग और ये चीज़ को हम लोग जाने हैं लोग। ये तरीका, ये जो विधि है, इस विधि को हम लोग पहले जान चुके हैं लोग। लेकिन अब तीसरा विधि हम लोग को पढ़ना है जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। ठीक है, उस विधि से हम लोग को जानना है कि HCF कैसे निकलता है। ठीक है, यानी एक संख्या दिया हुआ है 135 और दूसरी संख्या दिया हुआ है 225 और ये दोनों संख्याओं को हम लोग को क्या करना है, HCF निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ये यूक्लिड कौन है, तो एक वैज्ञानिक है। ये क्या है, एक वैज्ञानिक है, उन्हीं का नाम है। और वहीं क्या किए, एक फार्मूला का प्रतिपादन किए दूसरे फार्मूले का प्रयोग करके और उसी का नाम पड़ गया क्या, यूक्लिड विभाजन। ठीक है, चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, 5, 6 क्लास में जो पढ़े हैं लोग उसको थोड़ा उस पर गौर करते हैं। ठीक है, एक हम लोगों ने पढ़ा है पहला विधि अभाज्य गुणनखंडन विधि, अभाज्य गुणनखंडन विधि। ठीक है, जिससे क्या करते हैं लोग, दोनों का हम लोग फैक्टर करते हैं लोग और दोनों मिल जाता है, उसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं लोग, वो हो जाता है क्या, मसा। ठीक है, दूसरा विधि हम लोग ये सीखे थे लोग, भाग विधि। क्या सीखे हैं लोग, भाग विधि। और भाग विधि से
हम एक क्वेश्चन लेते हैं और बना के आप लोग को क्या करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, और आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, दो संख्या हम दे रहे हैं आप लोग को सामने। मान लीजिए एक संख्या 12 है और दूसरी संख्या क्या है, 15 है। और 12 और 15 का भाग विधि से हम लोग को क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले छोटी संख्या से हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो छोटी संख्या कौन है, 12, और उससे बड़ी संख्या में हम क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, 12 एकम 12। अब क्या करेंगे, 15 में से 12 घटाएंगे, यानी 5 में से 2 गया तो कितना हुआ, 3, और 1 में से 1 गया तो ये क्या हो गया, कट गया, यानी कुछ भी नहीं बचा। अब ये जो 3 है, इस 3 से अब क्या करेंगे, ये जो 12 दिया हुआ है ना, इस 12 में भाग देंगे। तो 3 चौका क्या हो जाएगा, 12। और जैसे ही यहाँ पे मेरा शेष फल 0 आया तो हम बोलेंगे उसका जो एचसीएफ है, यानी कि लौसा है, वो कितना प्राप्त हुआ, सॉरी मौसा कितना प्राप्त हुआ, 12। ठीक है, अब इसमें हम लोग को ये देखना है कि जिसमें भाग दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। ठीक है, जो पहले हम लोग पढ़े हैं लोग, जिससे भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं लोग, भाजक। क्या बोलते हैं लोग, भाजक। जो मेरा भागफल आता है, जो मेरा आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं लोग, भागफल। और इसको ये जो आया है ये क्या आया है, शेषफल। क्या मिला है हमको, शेषफल। अब इसी शेषफल से हम फिर क्या किए, भाजक को भाज्य बना लिए यहाँ पर, और फिर उसी से भाग दिए तो हमको क्या मिला, भागफल मिला और शेषफल मिला। जैसे ही शेषफल 0 प्राप्त हुआ तो उसी के पहले हम देखेंगे कि इसमें भाजक कौन है, भाजक 3 है, तो हम बोलेंगे कि मेरा यही एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़े हैं लोग कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। क्या पढ़े हैं लोग, शेषफल। ठीक है, इसी फार्मूला का क्या होता है कि यूक्लिड जो वैज्ञानिक थे वो क्या किए, इसी का प्रयोग करके एक फार्मूला बनाए जो भाज्य का नाम रखे ए, भाजक को नाम रखे बी, और भागफल का नाम रखे क्यू, और शेषफल का नाम रखे आर। और फार्मूला पड़ गया यूक्लिड विभाजन का, ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसी फार्मूला का नाम क्या पड़ गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब इसी फार्मूला का प्रयोग करके और हम लोग को क्या करना है, ये जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हल करना है और एचसीएफ बताना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 225। तो उसको हम क्या करेंगे, हमेशा ए मानेंगे। जिसमें भाग दिया जाता है यानी कि भाज्य को, वो क्या होता है, भाजक से बड़ा होता है ना, भाजक से क्या होता है, बड़ा होता है। तो भाजक देखिए यहाँ पे जो भाजक है बी है भाग, और भाजक भाज्य क्या है, ए है। तो ये क्या होता है, हमेशा इससे ये बड़ा होगा तभी तो भाग दे पाएंगे हम। तो जो सबसे बड़ी संख्या रहेगा उसको हम क्या मानेंगे, भाज्य मानेंगे, यानी कि ए मानेंगे। और जो उसमें छोटी संख्या दिया रहेगा उसको हम क्या मानेंगे, भाजक मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, या फिर लिखेंगे क्या, हल। जिस तरह से हम बना रहे हैं इस बात को गौर करना है, और ठीक हूबहू ऐसे ही हम लोगों को एग्जाम में बना कर आना है कि पूरा का पूरा नंबर हम लोग को मिल सके। ठीक है, लिखेंगे कि माना कि ए बराबर, जो बड़ी संख्या होगा उसको ए मान लेंगे, कितना है, 225, तथा बी बराबर क्या हो गया, 135। ठीक है, तब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखे या फिर प्रमेयिका लिखे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रमेयिका से एल्गोरिथम ही लिख लीजिए।
एल्गोरिथम से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला कौन है, ये है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लिए हैं लोग, इसको नोट कर लीजिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा समझाना है। ठीक है ना, या रहने दीजिए, इधर से हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग उधर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले आप लोग इसको समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग फिर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, छोटी संख्या उसमें कितना है, छोटी संख्या है 135 और बड़ी संख्या कितना है 225। ठीक है, हम क्या करेंगे 135 से 225 में भाग देंगे, तो अगर दो बार में हम गुना करते हैं तो 270 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे एक बार में गुना करेंगे, जैसे एक बार गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 135 से कम 135। ठीक है, अब ये 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 12 में से 9 3 गया तो 9 हो जाएगा, और एक में से एक ये क्या हो गया कट गया। ठीक है, जब हम भाग दिए हैं तो ये ए है और जिससे भाग दिए हैं वो बी है। अब इस बी को हम क्या करेंगे ए मान लेंगे, इस बी को क्या करेंगे ए मान लेंगे, और जो शेषफल मेरा आया है ये बी हो गया। अब 90 से 135 में भाग देंगे तो 90 एकम 90, चूँकि दो बार में अगर गुना करते हैं तो 9 दूना 18 180 हो जाएगा, जो 135 से ज़्यादा है। तो 90 एकम कितना हो जाएगा 90, और इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 45, कितना होगा 45 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 45। अब ये जो मेरा शेषफल आया आर, अब इसको क्या मानेंगे बी मानेंगे, और जो मेरा पहले से बी है उसको क्या कर लेंगे ए मान लेंगे। ठीक है, और 45 दूना कितना हो जाएगा देखिए तो 90, और 90 में से 90 जाएगा 0 होगा, यानी कि कट जाएगा। अब जैसे ही मेरा शेषफल, जैसे ही शेषफल देखिए यहाँ पे 0 आया तो मेरा मौसक क्या हो गया एचसीएफ कितना हो गया 45। अभी इसी चीज़ को हमको क्या करना है उसमें पुट कर देना है, किस फार्मूला में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फार्मूला में। ये देखिए ए कितना माने हैं हम 225, ए कितना माने हैं तो 225, बी कितना है 135। जब बी 135 है तो वहाँ पे एक क्यू कितना आया है 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, और देखिए तो आर कितना आया है 90। अब इसी 90 को यहाँ पे क्या करेंगे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात कि जैसे ही 135 को हम बी माने थे, अब उसको क्या कर लिए ए मान लिए, यानी बी कितना है 135। अब इसको क्या करेंगे ए मान लेंगे, और जो मेरा आर है यहाँ पे 90, इस आर को हम क्या माने हैं बी, तो यहाँ पे लिख देंगे बी, और फिर लिखेंगे गुना। देखिए तो 90 दूना 180 हो जाएगा, तो 90 एकम 90, और 90 में 45 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। फिर इस 90 को यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 45 गुने 2 प्लस 0। जैसे ही देखिए आर का मान आया 0, जैसे ही शेषफल मेरा प्राप्त हुआ 0, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है 45, बी कितना आया है 45। तब हम लिखेंगे अतः 135 और 225 का HCF कितना आया है HCF 45। कोई दिक्कत? हम लोग को एग्जाम में बस इसको हल करना है, इस चीज़ को लिखना है, इसको नहीं लिखना है, क्योंकि ये समझाने के लिए हम आप लोग को रफ किए हैं, बताया है। आप लोग इसको क्या कीजिएगा रफ कीजिएगा, एग्जाम में पेपर पे इसको नहीं बनाना है, क्योंकि ये तो भाग विधि हो गया ना। ये जो विधि बताए हैं पहले ही समझा चुके कि ये भाग विधि है, तो भाग विधि से हमको इसको हल नहीं करना है, हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हल करना है। तो फिर भाग विधि हम बनाएंगे तो फिर बात क्वेश्चन का बात हम नहीं मान रहे हैं, हम उल्टा सीधा बना रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को गौर करना है हम लोग को क्या करना है हर हाल में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। इस चीज़ को आप जब प्रयोग कीजिएगा तो इसको रफ में कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग क्या कीजिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं लोग इसके बाद कितना 1 का 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये 2 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग को वैसे ही हल करना है जिस तरह से 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग हल किए हैं। ठीक है बाबू,
जिस तरह से 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग हल किए हैं, सेम हूबहू वैसे ही 2 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग को क्या करना है, हल करना है। सबसे पहले हम लोग को लिखना है कि माना कि जो बड़ा है उसको ए मानेंगे, पहले ही बताए हैं। ए कितना हो गया 38,220 तथा बी कितना हुआ 196। ठीक है, तब हम लोग लिखेंगे लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिए, अब कहिएगा प्रमेयिका क्या है, तो प्रमेय होता है, प्रमेयिका क्या है। तो प्रमेय और प्रमेयिका में बहुत अंतर है। ठीक है, प्रमेय मतलब होता है कि आप खुद प्रयोग किए बिना किसी के सहारा के, खुद आप प्रयोग कर रहे हैं और किसी फार्मूला का या किसी थ्योरी का आप उत्पादन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रमेय। और प्रमेयिका किसे बोलते हैं, प्रमेयिका उसको बोलते हैं कि कोई आप फार्मूला बनाया हुआ है पहले से, या पहले से प्रैक्टिकल किया हुआ है, आप उसी को क्या किए, प्रयोग करके एक नया नाम दे देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रमेयिका। जिस तरह से हम आप लोगों को पहला नंबर क्वेश्चन बताए थे, तो बताए थे कि भाग विधि से इसको हल करना है। उसी भाग विधि को क्या किया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ने, यूक्लिड जो वैज्ञानिक था, प्रयोग करके और एक फार्मूला दे दिया हम लोग को, जिसको हम लोगों का नाम पड़ गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम न कह के उसको हम प्रमेयिका बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तब हम लोग क्या करें, इसको हल करें। ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। ए कितना है, ए है 38,220 और बी कितना है 196। 196 में 195 से अगर हम गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होता है 38,220, और 38,220 में जीरो जोड़ेंगे तो 38,220 ही होगा। जैसे ही आर का मान हमको दिखा जीरो, जैसे ही आर का मान हमको दिखा जीरो, तो जो बी है वो मेरा क्या हो गया, HCF हो गया। बी कितना है 196। तब हम लोग क्या लिखेंगे लोग, हम लोग यहीं पे समझ जाएंगे कि लोग HCF प्राप्त हो गया क्या। अतः 196 और 38,220 का 38,220 का HCF कितना हुआ, HCF इतना प्राप्त हुआ 196। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, तो फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम लोग क्या करते हैं लोग, ध्यान देते हैं लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी हम लोग को सेम हूबहू वैसे ही हल करना है, जिस तरह से पहला और दूसरा किए हैं लोग। ठीक है, पहला आप लोग क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझे हैं लोग, ठीक हूबहू वैसे ही हम लोगों को दूसरा नंबर भी क्वेश्चन हम लोग को समझाए हैं, हम आप लोग को समझाए हैं। ठीक हूबहू वैसे ही तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को बनाना है। सबसे पहले क्या लिखना है, हल। क्या लिखना है, हल। और हल के बाद हम लोग को क्या लिखना है कि माना कि ए बराबर कितना हो गया 867 तथा बी बराबर कितना दिया है 255। ठीक है, तब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। प्रमेयिका का मतलब क्या होता है, मैंने इसको पहले ही दूसरे नंबर क्वेश्चन में बताया है, आप लोग उसमें जाकर समझ सकते हैं लोग, देख सकते हैं लोग। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है। ए कितना है, ए है 867 और बी कितना है 255। चलिए इस चीज़ को हम यहाँ पे रफ करके, इस क्वेश्चन को रफ करके हम आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे।
255 से हमको क्या करना है, 867 में भाग करना है। ठीक है, क्या करेंगे, 255 से 867 में भाग देंगे। ठीक है, देखिए अगर इसको हम 2 बार भाग देते हैं, मान लीजिए ये लिखा हुआ है 250 यानी 250, तो 2.5 दूना 500 होगा। अगर 3 बार में जाएंगे तो 750 हो जाएगा। तो 3 बार में चले, चूंकि 4 बार में जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1000 से ज़्यादा हो जाएगा। 3 बार में चले, 3 5 15 के 5 हासिल कितना आएगा, 1। 3 5 15 और 1 16 के 6, फिर हासिल कितना आएगा, 1 और 3 दूना 6, 1 कितना हो जाएगा, 7। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, कितना आएगा, 2। फिर इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, सॉरी 1 आएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसको b मानेंगे और जो b है उसको a मानेंगे। ठीक है, देखिए इसको 2 बार में अगर हम गुना करें तो कितना जाएगा, 204 हो जाएगा। 2 से इसको भाग दे, 2 दूना 4, 2 0 0, 2 एकम 2। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 51। अब इस 51 में हम 51 से हम क्या करें, 102 में भाग दें, तो 51 दूना कितना आ जाएगा, 102। देखिए जैसे ही 0 हमको प्राप्त हुआ तो HCF मेरा कितना हो गया, 51। ठीक है, ठीक हूबहू ऐसे ही हम लोग को क्या करना है, इसको भी हल करना है। ठीक है, यहाँ पे Q कितना आया है, 3, और R कितना आया, 102। ठीक है, अब मेरा A कितना है, 255, B कितना है, 102, R कितना आया, देखिए यहाँ पे 51, और इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, R कितना आया, सॉरी R है 2, R कितना है 2, सॉरी Q कितना है 2, और R कितना आया है 51। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये हो जाएगा 102 बराबर, ये कितना हो गया, 51 गुने 2, 51 दूना 104 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, और प्लस 0। देखिए जैसे ही 0 प्राप्त हुआ, यहाँ पे R 0 आया, तो HCF मेरा कितना हो गया, 51। HCF कितना हुआ, 51। तब लिखेंगे अतः 867 तथा 255 का HCF कितना हो गया, 51। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को एग्जाम में हूबहू ऐसे ही हल करना है ताकि पूरा का पूरा आप लोग को नंबर मिल सके। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं लोग। ठीक है, देखिए ये 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बहुत कुछ समझना है हम लोगों को। ठीक है ना, सबसे पहले ये चीज़ हम लोग को समझना है, इस चीज़ को हम लोग को समझना हर हाल में ज़रूरी है कि जो Q होता है, सॉरी जो B होता है, वो हमेशा R से 1 कम होता है, यानी R से बड़ा होता है, सॉरी R से क्या होता है, बड़ा होता है। और जो B है, R है, वो हमेशा क्या होता है, B से छोटा होता है, यानी 0 के बराबर भी होता है और छोटा भी होता है। चूँकि उसको हम लोग पढ़ेंगे, लोग जब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, इसको इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जब हम लोग सोल्व करेंगे लोग, तो उसमें मैं पूरा चीज़ उसमें बताऊंगा। इसमें भी तो बता रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये चीज़ समझेंगे हम लोग। ठीक है, कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6Q + 1, 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे कि मान लीजिए एक संख्या है 5, और इसी संख्या से हम 5 में क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो 5 एकम 5। यहाँ पे शेषफल हमको कितना प्राप्त हुआ, 0। ठीक है, इसी संख्या से जस्ट उसके अगले वाली संख्या में भाग देंगे, 5 एकम 5, कितना आया, 1। शेषफल अब कितना प्राप्त हुआ, पहले 0 अब 1। फिर इस 5 से इस 7 में भाग देंगे, 5 एकम 5, अब घटाए तो कितना आया, 2। फिर इसी 5 से हम क्या करेंगे, अब 8 में भाग देंगे, 5 एकम 5, घटाए तो कितना आया, 3। ठीक है, और फिर इसी 5 से हम क्या करेंगे, अब 9 में भाग देंगे, तो 5 एकम कितना आएगा, 5, कितना आया, 4। और इसी 5 से फिर अगले वाले संख्या में हम क्या करेंगे, भाग देंगे, 5 दूना कितना आएगा, 10।
तो शेषफल हमको कितना प्राप्त हुआ, 0। ठीक है, इसमें ये चीज़ हम आप लोग को समझाने वाले हैं, आप लोग गौर कीजिएगा कि जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, यानी जो मेरा b है वो r देखिए 0 आ रहा है, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, तो फिर 5 आना चाहिए ना, लेकिन नहीं आया, क्या हो गया, 0 हो गया। यानी ये बात मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को ये बताया कि जो r होता है हमेशा क्या होता है, b से छोटा होता है और r 0 के बराबर भी होता है। यानी कि जो b है वो r से क्या होता है, r से हमेशा बड़ा होता है, लेकिन यह r जो है वो 0 के क्या होता है, बराबर भी होता है और उससे बड़ा भी होता है। 0 से r क्या हुआ, बड़ा भी हो गया और 0 के बराबर भी हो गया। r क्या हुआ, b से छोटा हुआ और b हमेशा क्या होगा, a से छोटा होगा। ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, तो इस चीज़ पे हम लोग को गौर करना है। और जैसे ही इसमें दिया हुआ है b कितना दिया है, 6, कितना दिया है, 6 6 6 6 दिया है ना, वहीं पे हम लोग समझेंगे कि r हमेशा आएगा 0 1 2 3 4 और 5 आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, जहां b कितना है, b बराबर कितना है, 6 है। ठीक है, तथा r कितना हो जाएगा, यानी कि शेषफल, तो इससे एक कम होगा, जो यहाँ पे मैंने बता चुका है आप लोग को, यहाँ पे बताया है, देखिए 0 1 2 3 4 और फिर क्या आ जाएगा, 0, यानी कि उससे एक कम आ रहा है। ठीक है, तो r बराबर हम क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4 और फिर क्या रहेगा, 5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत सारे जगह पे आप लोग देखिएगा, या बहुत सारे टीचर क्या होते हैं, ये बता देते हैं कि डायरेक्टली इतना मानने के बाद कहते हैं कि सिद्ध हुआ 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5, यानी जो यहाँ पे विषम संख्या है, जो यहाँ पे विषम संख्या है, इसी विषम संख्या को बोल देता है लोग और लिख देता है लोग, कहता है लोग बस हो गया इतना ही। लेकिन इतना ही पे नहीं छोड़ना, इसको आगे बनाना है, तब न जाके हम सिद्ध करेंगे कि इतना प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब देखेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर bq + r, जहां हम r बराबर क्या मान लेंगे, 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा, b को माने हैं 6, q का q रहेगा और r कितना है, 0, r 0 रखे हैं ना, तो यहाँ पे मत रखिए, इसी को यहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि r बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6q। ठीक है, फिर लिखेंगे पुनः a = bq + r, b कितना है, 6, q का q रहेगा, अब r को क्या रख दे, 1, चूँकि 0 रख लिए हैं तब 1 रखेंगे और लिखेंगे यहाँ पे चूँकि r बराबर क्या, 1 रखने पर। ठीक है, तब हमको क्या प्राप्त हुआ, a बराबर 6q + 1। ठीक है, फिर लिखेंगे पुनः a बराबर bq + r, b कितना है, 6, q का q रहेगा और r को अब 2 रखेंगे और लिखेंगे चूँकि r बराबर 2, तो इसलिए a बराबर क्या हो गया, 6q + 2, इतना हो गया। ठीक है, चलिए आगे इसी में हम लोग देखते हैं लोग कि अब क्या हम लोग को रखना है, पुनः a बराबर bq + r, b कितना माने थे, 6,
क्यू का क्यू रहेगा और आर को 2 तक तो हम बना लिया है, अब तीसरा मानेंगे क्या, तो लिखेंगे इसलिए ए इज इक्वल बी क्यू प्लस 3। यहाँ पे लिख देंगे चूँकि आर बराबर 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखेंगे पुनः, क्योंकि आर हम 5 तक माने हैं तो 5 तक तो हमको लेके जाना है, जहाँ तक आंसर 9 आ जाए। ए इज इक्वल क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। बी कितना है 6 क्यू प्लस आर कितना रखें आप 4, तो चूँकि आर बराबर क्या हो जाएगा 4, तो इसलिए ए बराबर कितना हो गया 6 क्यू प्लस 6। ठीक है। और फिर 5वां नंबर लिखेंगे तो लिखेंगे फिर पुनः ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस, अब आर को क्या रखेंगे 5, और चूँकि आर बराबर क्या हो गया 5, तो इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 5। ठीक है। अब देखिए हमको विषम संख्या ना बताना है, तो लिखेंगे अतः विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक। अब उसमें से देखेंगे कि विषम पूर्णांक कौन है, तो जो एक है वो विषम हुआ, तो लिखेंगे 6 क्यू प्लस 1, फिर लिखेंगे 6 क्यू प्लस 3 तथा 6 क्यू प्लस 5। अब उसमें से जो विषम संख्या है उसको चुनकर हम लोग को लिख देना है, वैसे ही नहीं छोड़ना है। बहुत जगह देखिएगा आप लोग क्या करते हैं, ये सब चीज़ को नहीं बनाते हैं और डायरेक्टे मानने के बाद डायरेक्टे उसको लिख देते हैं जो विषम संख्या है उसी को। ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी है, कहीं परेड हो रहा है और उसमें कितने आर्मी है 616, और वो 32 टुकड़ों में सदस्यों वाली एक टुकड़ों में बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी कि घूमना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में क्या करना है, मार्च कराना है, यानी कि घुमाना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो जो इसमें बड़ी संख्या है उसको हम लोग को क्या करना है, ए मान लेना है। यानी कि जिस तरह से हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं लोग और HCF निकाले हैं लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, वैसे ही इसको भी मान लेना है। जो बड़ी संख्या है उसको ए मान लेंगे, जो छोटी संख्या है उसको क्या करेंगे, बी मान लेंगे। ठीक है। लिखेंगे कि माना कि ए बराबर कितना हो गया 616 तथा बी बराबर कितना हो गया 32। ठीक है। तब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या फिर प्रमेयिका से। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है 616, ए कितना है 616 है। ठीक है। बी कितना है 32। अब कितना से गुना करेंगे कि होगा, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम 19 से गुना करके और 8 जोड़ दें तो हो जाएगा। ठीक है। कैसे, तो देखिए यहाँ पे रफ करके दिखाते हैं। देखिए हम लोग को क्या करना है, 616 में 32 से भाग देना है, तो 32 से कम क्या आ जाएगा 32। जैसे ही इसको घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 11 में से 2 गया 9, और इसको घटाएंगे तो गया 2, फिर ये हो जाएगा 6। अब ये नहीं है कि इसको हम बी मान लेंगे और इसको ये मान लें, चूँकि तो ये तो छोटा हो जाएगा, तो फिर एक बार इसको भाग देंगे। अगर 9 से भाग देते हैं तो 9 दूना 18 के 8 हासिल कितना आएगा 1, 9 तिरका 27 और 1 कितना हो जाएगा 28। अब इसको घटाएंगे तो आया कितना शेषफल 8, यानी कि मेरा बी कितना हमको क्यू कितना प्राप्त हुआ 19 और आर कितना आया 8। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको आगे इसके आगे सोल्व करेंगे। जो 32 है इस 32 को हमको क्या करना है, ए मानना है, और जो शेषफल आया है 8
इसी को ना बी मानेंगे, और 8 को 4 से गुना कर दे तो 32 हो जाएगा, और 32 में 0 जोड़ दे तो 32 ही रह जाएगा। जैसे ही हम दिखे, हम जैसे ही हमारी नज़रों के सामने ये दिखा कि R 0 हो गया, तो वहीं पे हम देखेंगे कि B कितना है। B कितना है? 8। तो लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बाबू, चलिए तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जिस तरह से हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं लोग ना, हूबहू वैसे ही है 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन देख कर घबराना नहीं है। जिस तरह से मैंने 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही सहज तरीके से बताया है और आप लोग को समझ में भी आया है, ठीक है, वैसे ही इसको भी क्या करना है, समझना है। ठीक है, और बनाना भी है। ठीक है ना। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे एक बात आया है और अगले क्वेश्चन में भी एक और बात आने वाला है, गौर कीजिएगा। वर्ग का मतलब होता है क्या? स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। यहाँ पे दिया है ना वर्ग, इसका मतलब क्या हुआ? स्क्वायर। यानी कि कोई भी संख्या दिया हुआ है उसका पावर 2। ठीक है ना। मान लीजिए संख्या दिया हुआ है 25, तो इसका पावर 2 कर दिया, वही हो गया वर्ग यानी कि स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आया। अगले क्वेश्चन में कहेगा घन, तो घन का मतलब होता है क्यूब, और कोई भी संख्या दिया रहे उसके पावर 3 कर देंगे, वही हो गया क्या? घन। तो उसको अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m+1 के रूप का होता है। संकेत, यह मान लीजिए कि x कोई क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो जो क्वेश्चन में बोला है कि मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो आपकी मर्जी, या तो क्वेश्चन के हिसाब से मान लीजिए कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक x है, या फिर जिस तरह से हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन बनाए थे लोग और उसमें हम माने थे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, तो आप a मान लीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और x मानते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। x मानिएगा तो क्वेश्चन के हिसाब से हो गया, a मानिएगा तो कहीं डाउट नहीं कीजिएगा, फॉर्मूला के हिसाब से फट दे बना दीजिएगा। ठीक है पूर्णांक है, तब यह 3q+1 और 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3 या 3m+1 के रूप में क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। ये क्या है? m है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे कि माना कि, चलिए x ही मानकर दिखाते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर x, जहां b बराबर जो दिया हुआ है 3 तथा शेषफल बोले या फिर r बोले, कितना हो जाएगा? 0, 1, 2। चूँकि 3 तो होगा नहीं, पहले ही मैंने 2 नंबर क्वेश्चन बताया है, वहीं पे समझा दिया है कि r हमेशा b से छोटा होता है। ठीक है, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है? स्क्वायर करने पर, तो BQ प्लस क्या हो गया? R। अब देखिए, जब क्वेश्चन बोला है स्क्वायर करने पर, तो क्या करें? इसको भी स्क्वायर करेंगे तो इधर इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब ये
कि कोई नंबर आपको दिया हुआ है, कहिएगा कि सर यहाँ पे एक का स्क्वायर किए थे, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करेंगे। तो ये पूछे हम आपसे कि ये बताइए 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहिएगा सर 4 होगा। और इसी बात को बोले 1 + 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये दोनों का ना स्क्वायर कीजिएगा आप, तभी ना होगा। 1 1 2, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 4 होगा। या आप इसको कीजिएगा 1 का स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1 बराबर कितना होगा, 2। तो बताइए ये बराबर होगा, कभी बराबर नहीं होगा। तो इसलिए अगर बराबर दिया रहे तो एक साइड का स्क्वायर करेंगे, तो दूसरे साइड में जितनी भी संख्या दिया रहेगा सबका स्क्वायर करना है, ठीक है। और सबका स्क्वायर किया जाता है, ठीक है ना। स्क्वायर यानी कि वर्ग बोला है करने के लिए, तो स्क्वायर कर दिए। बी कितना माने हैं, 3, सॉरी यहाँ पे x माने हैं तो x ही लिखे, ठीक है। 3q + 0, यानी r को हम क्या मान रहे हैं, r बराबर रख रहे हैं 0। तब ये क्या हो जाएगा, 3q का होल स्क्वायर, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो जो संख्या में 0 जोड़ते हैं वही संख्या प्राप्त होता है। तो हमको 3 लाना है, तो 3 गुने 3q स्क्वायर लिख सकते हैं ना, यानी ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यानी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 3 गुने 3। एक 3 को अलग लिख दिए और एक क्यू का स्क्वायर किए तो क्यू स्क्वायर आ गया, ठीक है। इस क्यूब को इस 3 के साथ जोड़ दिए, हो गया। अब लिखेंगे 3 + 3q का, सॉरी 3m, और यहाँ पे लिखेंगे जहाँ m बराबर मैंने क्या माना, 3q स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अभी इतना ही नहीं है भाई, अभी तो ये एक सिर्फ 3, यहाँ पे m भी छूटा है, यहाँ पे क्या छूटा है, m भी छूटा है। तो ये तो हो गया 3m। अब लाना है हमको 3m + 1 भी लाना है, तो फिर लिखेंगे पुनः x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, bq + r का होल स्क्वायर। b को क्या माने हैं, 3 रहेगा, q का q रहेगा, r कितना माने 1। अब लिखेंगे चूंकि r बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर, इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ को देखिए, ये हो गया a + b का फॉर्म में, चूँकि यहाँ पे 0 था तो जुट गया तो उसी तरह से हो गया, लेकिन यहाँ पे जुटने वाला नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab और प्लस क्या होता है, b²। यानी इसी को हम क्या मान लें, इतना को a मान लें और इसको क्या मान लें, b मान लें, और इस फार्मूला पे क्या कर दे, पुट कर दे। जो फार्मूला दिया हुआ है उसी पर फार्मूला पे क्या करना है, हम लोग को पुट कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a² + 2ab प्लस b²। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसको स्क्वायर करेंगे तो लिख देंगे 3 × 3q का स्क्वायर, क्योंकि 3 तो कॉमन करना है हमको, हर हाल में 3 यहाँ पे लाना है। फिर लिखेंगे प्लस ये 2 एकम 2 q का क्यूब, 3 कॉमन करना है तो 3 को अलग लिख दें, + 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। ये दोनों में देखिए तो 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3q² + 2q। इसमें से कुछ कॉमन नहीं किए तो इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। अब लिखेंगे 3m + 1, जहाँ m को हम क्या मान लिए हैं, 3q² + 2q। कोई दिक्कत। अब हम लोग देखते हैं लोग 5 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन जैसे ही बनाए थे, लास्ट हुआ था तब तक लाइट कट गया, अभी लाइट आया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस तरह से हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं और 2 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं, सेम हूबहू वही क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन, बताए थे ना, घन का मतलब क्या होता है, पावर 3, ठीक है। 9m + 1 या फिर 9m + 8 का होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए b कितना है, 9 है, 9 है ना b। तो हम लोग r को कितना मानेंगे, r मानेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि b से 1 कम,
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लोग कि माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a जहां b कितना है 9 है तथा शेषफल यानी कि r क्या होगा 0 होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा 6 7 और फिर क्या होगा 8 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद लिखेंगे लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये बराबर क्या होगा बी क्यू प्लस आर। देखिए बोला है क्या बोला है यहाँ पे घन, जैसे ही घन बोला इसका पावर 3 कर देंगे तो इसका भी पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया ए प्लस बी का होल क्यू हो गया, ठीक है। तब हम लोग लिखेंगे लोग ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा बी कितना माने हैं 9, तो लिखेंगे 9 क्यू प्लस आर को क्या रखे पहले 0 रखे और तब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आर बराबर 0 रखने पर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब ये 9 क्यू में 0 जोड़ेंगे तो 9 क्यू ही होगा, तो क्या हो जाएगा 9 क्यूब का पावर 3। तो फिर लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 9 क्यूब का पावर 3। इस 9 को कॉमन कर लें तो क्या बचेगा 81 क्यू का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसलिए हमको 9 इतना ले लिए, इसको मान लिए m और लिखेंगे यहाँ पे जहाँ m बराबर क्या आया 81 क्यू का पावर क्यू, यानी ये जो दिया हुआ है इतना को मैंने क्या किया m मान लिया, ठीक है। तो पहला क्या बनाना था 9m, जो 9m आ गया। पहले हमको क्या लाना था 9m, देखिए तो यहाँ पे 9m आ गया। अब दूसरा 9m प्लस 1 लाना है, तो फिर लिखेंगे प्लस पुनः और इसी प्रक्रिया से फिर बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जिस तरह से इसको बनाएगा लिखेंगे पुनः ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर का पावर क्या होगा 3 होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे ए क्यू को ऐसे ही छोड़ देंगे और बी कितना है 9, तो लिखेंगे 9 क्यू प्लस आर कितना है 1, तो 1 लिखेंगे पावर क्यूब कर देंगे, यानी कि आर बराबर अब कितना रख रहे हैं 1 रख रहे हैं, ठीक है। आर का कितना मान हम रख रहे हैं 1, चूँकि आर का मान पहले मैंने 0 रख लिया है और 1 अब रख रहे हैं, यानी कि 1 अब रख रहे हैं, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, इस फार्मूला को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ठीक है। ये एक फार्मूला हुआ ए प्लस बी का होल क्यूब का, कोई दिक्कत। अब इसी फार्मूला पे हमको रखना है ए ये हो गया और बी ये हो गया, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बस उस फार्मूला पे रख देना है हम लोग को, क्वेश्चन बन गया, ठीक है। ए क्यूब का ए क्यूब इधर इसको रहने देंगे, ये लिखेंगे ए क्यूब कितना है 9 क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर, ए कितना है 9 क्यूब, इसका स्क्वायर कर देंगे इंटू बी बी कितना है 1, फिर लिखेंगे प्लस 3 ए कितना है 9 क्यूब और बी कितना है 1, तो 1 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बी क्या है स्क्वायर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा और इधर से लिखिए। ये पावर 3 है, जिस तरह से यहाँ पे पावर 3 था तो 2 बार लिखे थे, तो इसको 2 बार लिखे क्यों 9 9 81 डायरेक्ट लिख दे, यानी इसको लिख सकते हैं 9 गुने 81 क्यूब का पावर 3, ठीक है।
प्लस है, प्लस लिखेंगे, एक स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, ठीक है। और प्लस इसको देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 81, या फिर हम बोले कि 9 का जो स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 9 गुने 9। तो ये जो 9 है इस 9 को पहले लिख दें, और ये वाला जो 3 है इस 3 से इस 9 में गुना कर दे तो क्या हो जाएगा 27 क्यू का स्क्वायर, और इससे 1 में गुना करेंगे तो वहीं का वहीं रह जाएगा, ज्यों का त्यों रह जाएगा, प्लस का प्लस। इसमें से 9 अगर कॉमन हम करते हैं तो क्या हो जाएगा 3, 3 है कम 3 क्यू। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसमें जिसमें 9 है उसको एक पास लिख लें, 9 इंटू 81 क्यूब प्लस 9 इंटू 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 क्यू, और फिर प्लस ये जो 1 है इस 1 को यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। इसमें देखिए 9 कहाँ कहाँ है, उस 9 को हम लोग को क्या करना है कॉमन कर लेना है। यहाँ पे 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी, इस तीनों को हम लोग क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, ठीक है। और कॉमन करने के बाद जो बाकी रहेगा उसको क्या करना है ब्रैकेट में लिख देना है, कितना है 81 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, और बाद में 1 बचा है इस 1 को लिख देना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ये 9 का 9 रहने देंगे और ये पूरे के बदले क्या लिख देंगे हम m लिख देंगे, यानी पूरा कितना है ये पूरा, इसके बदले हम क्या लिख दिए m लिख दिए, ठीक है ना। यहाँ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इतना के बदले क्या किया मैंने m लिख दिया, और ये हो गया क्या +1, ठीक है। अब लिखेंगे जहाँ m बराबर 81 क्यू के पावर क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू। देखिए तो जो हमको लाना था वो मैंने दोनों ला दिया है। देखिए पहले हमको क्या लाना था 9m, चूँकि 9m यहाँ पे आ गया है। दूसरा लाना था हमको 9m + 1, देखिए यहाँ पे आ गया है 9m + 1। और तीसरा लाना है 9m + 8। तो पहले मैंने क्या रखा है 1 और 2, अब क्या रखना है हम लोग को, पहले रखे थे 0 1, अब रखना है क्या हम लोग को रखना है 2 रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं लोग, और तीसरा नंबर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे लोग, फिर लिखेंगे लोग पुनः ए क्यू बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसका पावर क्या लिखेंगे 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 9q + 2, और इसका पावर लिखेंगे क्या 3, और यहाँ पे लिखेंगे चूँकि r बराबर कितना रखे हैं 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। क्यू को रहने देंगे, और फिर वही वाला फार्मूला रखेंगे a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब वाला फार्मूला कौन है, तो ये देखिए a + b का होल क्यूब क्या होता है a³ + b³ + 3a² b और प्लस 3ab²। ये फार्मूला हम लोग को मिला है, और इसी फार्मूला पे हम लोग को रखना है, ये क्या हो गया ये हो गया, और ये क्या हुआ b हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब रखेंगे a³ तो क्या हो जाएगा 9q का क्यूब प्लस b³ प्लस 3, a कितना है 9q, तो लिखेंगे 9q का स्क्वायर इंटू b प्लस फिर क्या लिखेंगे 3a कितना है 9q, और फिर क्या है b², b कितना है 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखेंगे a³ बराबर, इसको देखिए जिस तरह से पहले लिखे थे उसी तरह से लिखेंगे 9 × 81 क्यू²। ये देखिए 2 के पावर जब 3 है इसका मतलब क्या होगा 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8। कितने बच्चे क्या कहते हैं 2 दूना 4 4 दूना 6 कहते हैं 6 हो गया, 6 नहीं 2 दूना 4 और 4 दूना क्या होता है 8 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये 8 हो गया प्लस ये 3 का 3, ये 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9 × 9 क्यूब स्क्वायर इंटू 2,
आप प्लस इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 क्यूब है ना, इसको लिखेंगे तो 3 गुने 9 क्यूब, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 का 9 रहने देंगे, ये 81 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, प्लस 8 और प्लस ये रहने दीजिए, 8 को हम लोग क्या करेंगे बाद में लिख लेंगे। इसमें से 9 को क्या कर लें हम अलग करके तब इसको लिखें, 9 तिरका 27, 27 दूना 54 क्यूब स्क्वायर, प्लस इसमें से 9 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 3 चौका 12 क्यूब और प्लस ये क्या होगा 8 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब ये दोनों में से क्या करना है हमको, ये तीनों में से 8 को क्या करना है, 9 को क्या करना है हम लोग को कॉमन कर लेना। 9 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 81 क्यूब स्क्वायर क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब और प्लस क्या बचेगा 8। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से और सब क्वेश्चन इससे पहले वाले क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। इतना क्या मान लेंगे m, इतना क्या मान लेंगे m मान लेंगे, और अब सिद्ध हो गया पूरा का पूरा कि a क्यूब बराबर कितना आया 9m और प्लस ये वाला जो 8 है इस 8 को लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे जहाँ m बराबर क्या प्राप्त होगा 81 क्यूब का पावर 3 प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब। यही हो गया हम लोग का आंसर। यही सिद्ध करके हमको दिखाना था और यही क्या हुआ आ गया। देखिए पहले हम लोगों ने जो पहले हम लोग बनाए हैं लोग, देखिएगा ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।